अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? आई होप सभी ठीक होंगे इंशाल्लाह। और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। व्लॉग का आगाज़ मैं कर रही हूँ। व्लॉग स्टार्ट हो रहे हैं जनाब लंच के टाइम से, और लंच में मैं बस जो लेफ़्ट ओवर चीज़ें थी कल वाली, तो मैं वही ले रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा ये भी ख़त्म हो जाएगी और मेरा लंच भी हो जाएगा। बस मैंने साथ में फ़िश फ्राई किया था जो मुझे बहुत पसंद है। और उसके बाद हस्बैंड लेके आए थे जनाब ग्रोसरी। तो ग्रोसरी तो मैं सारी अपनी जगह पे समेट चुकी हूँ, जो जहाँ जहाँ पे उसको रखना था। यहाँ पे सिर्फ फ्रूट्स रह गए थे, तो वो मैं संभाल रही थी। और इस दफ़ा मैंने एक्स्ट्रा ही हस्बैंड को कह दिया था कि फ़्रूट्स बिल्कुल ज़्यादा नहीं लेके आने, क्योंकि हमारे घर में फ़्रूट बिल्कुल नहीं खाया जाता है। पहले तो ये था मैं कोई फ्रूट प्लेट बना लेती थी शाम के टाइम, तो खा लेते थे थोड़ा सा, पर अब नहीं खाया जाता बिल्कुल भी। एक तो दिन बहुत छोटे हो गए और मेरा ध्यान भी नहीं होता, कभी ये करो कभी वो करो, तो बस फ्रूट वगैरह ख़राब हो जाते हैं। खैर, साथ साथ में मैं सोच रही थी कि इस दफ़ा मैं क्या कहूँ, क्या व्लॉग में डालूँ क्या। और ये देखिए, ये बिल्कुल बेबी जो पालक होता है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ये भी एक्स्ट्रा ही मैंने हस्बैंड को कह दिया था कि लेके आए। और यहाँ पे मैं कभी कभी इंजॉय कर लेती हूँ अपने बेबी का डांस, जो अक्सर किचन में नाचता रहता है। तो सोच रही थी कि मैं क्या कहूँगी। हाफ़ डे का ही मैं शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ व्लॉग, क्योंकि कल और परसों तो ये है कि फिर मैं भी ना हो सके, क्योंकि मैंने लास्ट आपको लोगों को बताया था ना कि मैं भी कहीं चले जाए। तो आज मैंने फाइनली अपने हस्बैंड को राज़ी कर लिया है, और आज ब्रेकफास्ट के बाद मैं फिर से कह रही थी उसको कि नहीं, हम लोगों ने जाना है, क्योंकि बेटी की छुट्टियां हैं। तो एक हफ़्ता तो हो गई है, ये लास्ट वीक है, और मेरा अपना भी दिल कर रहा था, क्योंकि फिर सख्त सर्दियां हो जाएगी यहाँ पर बच्चों के साथ, फिर छोटे बच्चे के साथ बहुत मुश्किल है। खैर, यहाँ पे मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए। ये शाम का टाइम है, और डिनर में मैंने सोचा पहले मैं बच्चों का कर लेती हूँ। तो उनके लिए मैं बना रही हूँ मैक्सिकन फ़ाहीता बना रही हूँ। चिकन को मैंने मैरिनेट किया बस नॉर्मल मसाले वगैरह डाल के, और चिली मैंने इसमें बिल्कुल नहीं ऐड की, क्योंकि फिर बच्चे नहीं खा सकते। तो ना मैंने इसमें ग्रीन चिली ऐड की है। हाँ, अलबत्ता पापरिका, जो रेड पापरिका पाउडर होता है, वो मैंने डाला है इसमें कलर के लिए। तो बस इसको मैंने थोड़ा सा रख दिया था मैरिनेट करके, और अब फ्राई कर रही हूँ इसको, जो चिकन है। तो कभी कभी, वैसे मैं अकेली ही होती हूँ घर पे, तो कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की याद आती है, और वहाँ पे जो माहौल होता है देसी टाइप का, तो मुझे वो बहुत याद आता है। फिर मेरी अम्मी की मुझे बहुत याद आती है, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, ना अब्बू है ना अम्मी है। तो कभी कभी बहुत याद इसलिए आता है क्योंकि जब मैं कुछ साग वगैरह कुछ इस तरह हो, तो मैंने कभी अपनी, जब मैं घर पे थी शादी से पहले, तो कभी इन चीज़ों को मैंने ना पकाया, ना मैंने साफ़ किया, कुछ भी नहीं किया था। तो जब अम्मी करती थी, वो चारपाई पे बैठ के ये करती थी, तो मुझे अभी भी बहुत याद आता है वो सब कुछ। तो यहाँ पे अब चिकन तो मेरा फ्राई हो गया था, उसको मैंने निकाल दिया। थोड़ा सा ऑयल मैंने और डाल दिया इसमें। और जो सब्ज़ियाँ हैं, सब्ज़ियाँ तो बच्चे बिल्कुल नहीं खाते, लेकिन जो चिकन फ़ाहीता है इसमें सब्ज़ियाँ वैसे बहुत अच्छी होती है, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो मैं सब्ज़ियाँ इसमें इसलिए डालती हूँ कि सब्ज़ियाँ मुझे, ये वाली सब्ज़ियाँ पे प्लेन राइस के साथ मज़ा आता है खा के, और हब्बी को, यानी हस्बैंड को भी पसंद है। तो बस ये तो फ्राई हो गई हैं। यहाँ पे थोड़ा सा नमक और जो टमाटर पेस्ट होता है, टमाटो पेस्ट, वो मैंने थोड़ा सा डाला है, कलर के लिए भी और टेस्ट के लिए भी। ब्लैक पेपर और नमक, सिर्फ यही डलता है इसमें। और सब्जियों को भी थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया था, ताकि नीचे ये लगे ना, और क्रंची भी रहे और थोड़ी सी गल भी जाए। तो बस अब इसमें मैं जो चिकन फ्राई किया था वो मैं इसमें डाल रही हूँ, और इसको मिक्स करके बस इसका तो काम ख़त्म हो गया। मेरे दोनों बच्चे सब्ज़ियाँ बिल्कुल, ये जब कच्ची होती है ना, ये बेल पेपर स्पेशली जो रेड कलर का है, ये फिर भी खा लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी इसको पकाओ ना फिर नहीं खाते। तो वो जो चिकन है वो बीच बीच से निकाल के वो खाते हैं, और वैसे नहीं खाते। तो बस ये लास्ट टच था, फाइनल लुक। ये देखिए, जो चिकन फ़ाहीता है, मैक्सिकन चिकन फ़ाहीता का।
बच्चों का तो काम हो गया। अब जनाब चलते हैं। यहाँ पे मैं बना रही हूँ प्लेन राइस और साथ में चिकन करी बनाऊंगी। चिकन करी मैं इसलिए ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि अभी तो शाम के टाइम तो इतना खाया नहीं जाता, तो मैंने सोचा ज़्यादा बना लूँगी, कल का भी काम हो जाएगा, यानी लंच के लिए भी काम आ जाएगा। और इसके साथ तो चपातियाँ हो या फिर जो टर्किश से हम लोग रोटी लेके आते हैं वो भी बड़े मज़े की लगती हैं इसके साथ। तो ये इसलिए मैं ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि कल एक तो मैंने ग्रोसरी भी करनी है और एक और काम है तो वहाँ भी जाना है। फिर जब हम लोग घर आते हैं तो फिर थके हुए होते हैं और मेरा तो बिल्कुल भी मूड नहीं होता। वैसे मैं आटा गूंद के हमेशा फ्रिज में रखती हूँ क्योंकि कभी भी काम आ सकता है, लेकिन अगर टाइम ना हो, 1 बजे का टाइम हो इस तरह, तो फिर हम लोग आते ही जैसे जब घर आते हैं तो टर्किश से, जो टर्किश स्टोर है वहाँ से हम लोग रोटियाँ लेके आते हैं और सालन घर पे होता है रेडी, तो फिर बहुत इजी हो जाता है। खाना वगैरह खाने के बाद मैं बच्चों के साथ निकल आई थी यहाँ पे थोड़ा सा वॉक करने के लिए, क्योंकि मैं 1 घंटा या 1 से 1.5 घंटा मैं ज़रूर शाम को निकलती हूँ, कभी खाने से पहले कभी खाने के बाद, क्योंकि मुझे रिफ़्रेशमेंट चाहिए होती है अपने लिए। तो मैं ज़रूर बेटे के साथ तो ज़रूर निकलती हूँ, क्योंकि वो छोटा है, उसको तो मैं घर पे नहीं छोड़ सकती। बेटी का कभी मूड होता है, कभी नहीं होता। और संडे का दिन था तो हस्बैंड देख रहे थे, मेरे ख्याल में कोई जलसा वगैरह वहाँ पे हो रहा था, तो वो न्यूज़ देख रहे थे और बस हम लोग फिर आ गए थे बाहर। कुछ भी हो जाए, मैं बारिश भी हो ना तो मैं ज़रूर निकलती हूँ शाम को। 1 घंटा मुझे चाहिए होता है या फिर 1 से ज़्यादा। तो मैं चाहती हूँ कि मैं बस खामोशी से चलती रहूँ और फ्रेश एयर लूँ। घर आके फिर वही काम शुरू हो जाते हैं। और जब हम लोग वॉक पे जा रहे थे तो मैंने जो डिश वॉशर है वो मैंने ऑन कर दी थी, ताकि क्योंकि इसको भी टाइम लगता है फिर। तो आते ही बस बेटा भी नहीं, जैसे थका हुआ नहीं था, सो नहीं रहा था, तो मैंने सोचा पहले मैं अपने काम निपटा देती हूँ। और जो डिश वॉशर है उसको ख़ाली करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि कल को फिर उसमें बर्तन वगैरह रखने होते हैं। तो वैसे भी मुझे अच्छा लगता है अगर मैं जल्दी ही इसको ख़ाली कर दूँ, क्योंकि उसकी स्मेल फिर मुझे अच्छी नहीं लगती। और वैसे भी जब मैं कप्स वगैरह और ग्लास वगैरह यहाँ मशीन से जब मैं निकालती हूँ ना डिश वॉशर से, तो मैं कुछ घंटों के लिए उसको बाहर हवा में छोड़ देती हूँ, ताकि इस मशीन की जो स्मेल हो वो ख़त्म हो जाए। तो वो बर्तन तो सारे हो गए थे, कुछ रहते थे, क्योंकि बर्तन तो कभी ख़त्म होते ही नहीं है घर में। हमेशा बस साफ़ करो और जब सिंक को देखो तो फिर वो फुल होता है। तो मैंने सोचा ये वाले जो छोटे छोटे से है, तो अब इसके लिए मैं क्या मशीन लगाऊंगी, इसको मैं हाथों से ही जल्दी साफ़ कर लेती हूँ और धो लेती हूँ। तो किचन में जो लास्ट काम होता है चूल्हे की सफाई, यानी स्टोव की सफाई, जो मैं हमेशा 3 दफ़ा तो दिन में होती ही है, लेकिन लास्ट जो होती है वो सोने से पहले होती है इसकी सफाई। तो मैं इस पे ये जो इसका लिक्विड सा है ये मैं ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि इसके साथ चिकनाई भी चली जाती हैं और जो दाग वगैरह होते हैं वो भी साफ़ हो जाते हैं। तो ये देखिए जनाब, स्टोव मेरा बिल्कुल साफ़ हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। जो न्यू है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और जनाब ये देखिए किचन मेरा हो गया है साफ़, और आप लोगों से मैं लेती हूँ इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।